अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा कि उस दिन जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया यौमा यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, आए मुखातिब तो इस दिन का तसव्वुर कर जब लोग हिसाब किताब के लिए रब्बुल आलमीन के हुजूर में खड़े होंगे। इस दिन भला कौन लोग खड़े रह सकेंगे जबकि वो एक दिन 1000 बरस के बराबर होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दिन की सख्ती मुजरिमों और बागियों के लिए है, उन्हें वो 1000 बरस का मालूम होगा। मुसीबत में गिरफ्तार आदमी का दिन लंबा होता है और काटे नहीं करता है। वो दिन मोमिन के लिए इंतहाई हल्का होगा, सिर्फ हल्का ही नहीं होगा बल्कि फर्ज नमाज की तरह उसकी आंखों की ठंडक बन जाएगा। हदीस मुबारक मशकात शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। रुकनी असम्बली बिगाला के हाथों राइतू बंधु चेकों की तकसीम, एमएलए ने डबल बेडरूम मकानों की तामीर का लिया जायजा। गंज में हमारे से खिताब में कहा कि हुकूमत तमाम शोबों से इंसाफ कर रही है। तालीमी मैदान में महदूद ज़हनियत से नुकसान होगा, मखसूस शोबों से हटकर भी दुनिया बहुत है, मसाबकाती शोबों को तरजीह दी जाए। मुस्लिम नौजवानों को प्रोफेसर अकबर अली खान का पैगाम। एमएलए शकील आमिर के हाथों राइतू बंधु चेक्स की तकसीम, उन्होंने कहा कि ज़राई पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा होगा और कहा कि हुकूमत भेड़ों की अफजाइश के लिए खुसूसी मनसूबा बंदी कर रही है। कौमी शाहरा नंबर 44 पर एक चीता हादसे का शिकार, नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी ने शिद्दत से टक्कर दे दी। चीता बरसरा मौका ही हलाक, फॉरेस्ट ओहदेदार नाश को दवाखाना मुंतकिल किया। अब पेश है खबरों की तफसील। रुकनी असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता का मसरूफ तरीन दिन, उन्होंने अरसापल्ली में राइतू बंधु स्कीम के चेक्स तकसीम किए। नएगंज में हमाल यूनियन के प्रोग्राम में भी की शिरकत। रुकनी असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर में अपना मसरूफ वक्त गुजारा। उन्होंने शहर के मज़ाफ़ाती इलाके अरसापल्ली में हुकूमत की अहम स्कीम राइतू बंधु के तहत किसानों में चेक्स तकसीम किए और साथ ही पासबुक्स की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने फसल के लिए फी एकड़ 4000 रुपये के लिहाज से फसल के लिए चेकों की तकसीम की और अपने खिताब में बताया कि रियासती हुकूमत की ये स्कीम गैर मामूली और नतीजा खेज है, जिसके तहत रियासत भर में 58 लाख किसानों में 12,000 करोड़ रुपये की रकम तकसीम की जा रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रूबे अमल ला रही है, जिसमें राइतू बंधु के अलावा 24 घंटे बरक़ी की सरबराही और कालेश्वरम से मिशन भगीरथा के तहत किसानों को ज़राई सैराबी के लिए पानी की सरबराही जैसे काम भी शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि किसानों की बहबूद के ज़िम्मन में मुल्क की किसी भी रियासत में इस किस्म की स्कीमात मौजूद नहीं है। बादअज़ां एमएलए ने दुबा रोड पर ज़ेर तामीर 1100 डबल बेडरूम इमारतों का जायज़ा लिया और उन्होंने यहां पर कामों में तेज़ रफ्तारी लाने और कामों में म्यार को बरकरार रखने की हिदायत दी। वहां से वो शद्दानंदगंज में मुनक़िदा ज़िला हमाल यूनियन की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत की और हमाल यूनियन के कायदीन को मुबारकबाद दी और कहा कि हमाल समाज का अहम हिस्सा है और उनके मसाइल की यकसवी में वो मुमकिना ताउन करेंगे। उन्होंने अपने खिताब में मज़ीद बताया कि मार्केट यार्ड को सहूलतों से आरास्ता किया जा रहा है। हाल ही में रियासती वज़ीर मार्केटिंग हरीश राव ने ख़वातीन के लिए मार्केट यार्ड के अहाते में रेस्ट रूम का इफ्तिताह अंजाम दिया था और इस साल गांधीगंज की तरक्की के लिए खुसूसी मनसूबा बंदी की गई है और यहाँ जल्द ही काम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने किसानों को भी मुमकिना सहूलतों की फराहमी का तयक़ुन दिया। मार्केट यार्ड को अजनास की लारियों की आमद में मुश्किलात पेश आने की शिकायत पर एमएलए ने कहा कि जल्द ही इस मसले को हल कर दिया जाएगा और बाईपास सड़क से मार्केट को लॉरियों की आमदरफ्त के लिए रास्ते हमवार किए जाएंगे। उन्होंने मास्टर प्लान का भी इशारा दिया। साथ ही ये भी इंकशाफ किया कि निज़ामाबाद अर्बन में 2500 डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए जाएंगे। మరి మిషన్ కాకతీయ కింద మనం అన్ని చెరువులు తవ్వుతా ఉన్నాం। మీ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి చెరువును కూడా తవ్వినాం, కట్టగట్టినాం, లోతు చేసినాం, మళ్ళీ చేపలు కూడా ఇడిసినాం। 2 బెడ్రూమ్ హౌసెస్ కట్టిస్తా ఉన్నాం, 4 లేన్ల బైపాస్ రోడ్ చేస్తా ఉన్నాం।
మరి మొన్నటికి మొన్న మీరు చూసినట్టయితే బోధన్ రోడ్ నుంచి మీ ఊర్లకు రావాలంటే రైల్వే కమాండ్ దాకా రావాలంటే ఒక 150 గుంతలు ఉంటుండే. నేను ఎన్నోసార్లు తిరిగినా. ఈరోజు అట్లుందా పరిస్థితి? ఎంత స్మూత్గా అయిపోయిందా రోడ్డు? చాలా బ్రహ్మాండంగా కరెంటు పోల్స్ని కూడా పక్కకు జరిపేసి స్తంభాలను కూడా పక్కకు జరిపి కొత్త రోడ్ వేయించినాం. ఒక కొత్త పాస్ పుస్తకం తయారవుతుంది. నరసయ్య గారి పేరు మీద 2 ఎకరాలు మైనస్ చేసి పాస్ పుస్తకంలో 2 ఎకరాలే ఉంటుంది. మళ్ళీ ఆ 2 ఎకరాలు గంగాధర్ పేరుకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అంటే అరసపల్లిలో 450 ఎకరాలు ఉంది అంటే ఆ 450 ఎకరాలు ఎన్ని అమ్మినా ఎన్ని కొన్నా కూడా 450 ఎకరాలు ఉంటుంది తప్ప. అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా మీకంటే ధరలు పెరిగిన కొద్దీ प्रॉब्लम। एमएलए शकील आमिर के हाथों एडपल्ली के किसानों में रायतू बंधु चेकों की तकसीम। मंगलपाड़ में भी उन्होंने चेक तकसीम किए और ग्राम पंचायत ऑफिस का किया इफ्तिताह। एडपल्ली मंडल में एमएलए शकील आमिर ने रायतू बंधु स्कीम के तहत 6,427 किसानों में इमदादी चेक तकसीम किए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि किसानों को ये वज़ीर आला केसीआर का एक नाकाबिल फरामोश सहारा है, जिससे उन किसानों को ज़बरदस्त मुआशी इस्तेकाम हासिल होगा और ज़राई पैदावार में भी इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत रियासती हुकूमत किसानों में 12,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। बादशाह एमएलए शकील आमिर ने एडपल्ली मंडल के मौजाद धर्माराम में 30 डबल बेडरूम मकानों की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। उसके बाद उन्होंने मंगलपाड़ में ग्राम पंचायत ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो कि 16 लाख की लागत से तैयार की गई है। एमएलए ने मंगलपाड़ के किसानों में भी रायतू बंधु स्कीम के चेक तकसीम किए। ये तकरीब मंगलपाड़ के एक सरकारी स्कूल में मुनक्किद की गई थी। उन प्रोग्रामों में एमएलए शकील आमिर के हमरा एडपल्ली एमपीपी रजिता यादव, जेडपीटीसी सरोजनी देवी, एमपीडीओ रमा देवी, डीसीसीबी चेयरमैन गंगाधर राव पटवारी के अलावा सरपंच, एमपीटीसीस और टीआरएस मंडल सदर पटवारी व दिगर शरीक थे। కవితక్క గారు ఒక మహిళల గురించి మాట్లాడితేనే ఫటాఫట్ ఒక్క నిమిషంలో వాళ్ళకి ఏం కావాలో చేసేయాలని ఉంటది ఆమె. మన బోధన్ నియోజకవర్గ కోడెలు మనకు అనేక అభివృద్ధి పనుల్లో మన తోని ఉండి ఈరోజు బోధన్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధిలో ప్రత్యేకంగా ఈరోజు ప్రతి అంశం మీద పాల్గొంటున్నా మన ఎంపీ గారు. ఇక్కడ మహిళా భవనం గురించి మా ఎంపీ గారికి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. మీరు 5 లక్షలు రాసిట్టు మహిళా భవన్ కొరకు 7 లక్షల రూపాయలు నేను మహిళా భవనం కోసం ఎంపీ నిధుల నుండి ఇప్పిస్తా అని మీకు భరోసా ఇస్తున్నా. మళ్ళా ఇక్కడ 3 బోర్లు కావాలన్నారు. తప్పనిసరిగా బోర్లకు మన సిఆర్ఎఫ్ నాన్ సిఆర్ఎఫ్ ఫండ్స్ కూడా సమ్మర్ లో కలెక్టర్ గారి దగ్గర వచ్చినాయి. ఒక్కసారి జెడ్పీటీసీ గారు కూడా మాట్లాడతారు, ఎంపీపీ గారు మాట్లాడతారు, మన నేను కూడా మాట్లాడి ఆ బోర్ల విషయం కూడా తప్పకుండా సాల్వ్ చేస్తాం। रुकने असेंबली मोहम्मद शकील आमिर के हाथों मुकनपल्ली में रायतू बंधु स्कीम के तहत चेक्स और पासबुक तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि किसानों को खसारे से निकालना और उनका ताउन करना हुकूमत का मकसद है। बोधन एमएलए शकील आमिर ने विपेट मंडल के मौजा मोकनपल्ली के किसानों में रायतू बंधु स्कीम के तहत इमदादी चेकों की तकसीम की। इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए पहुंचने पर मुकामी अवाम ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। चेक्स और पासबुक की तकसीम के बाद एमएलए शकील आमिर ने कहा कि किसानों की फलाह व बहबूद और उनको कई सालों से होने वाले खसारे से निकालने के लिए हुकूमत बहुत सी स्कीमात को रूबे अमल ला रही है, जिसमें रायतू बंधु स्कीम अहमियत की हामिल है। उन्होंने बताया कि जल्द ही किसानों को 24 घंटे बरक़ी की सहूलत भी फराहम की जाएगी। ఈ రోజు వరకు రైతుల గురించి అంత ఆలోచించి ఉచిత విద్యుత్ అనేది ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఈ రోజు లేదు। మళ్ళా రైతులకు కావాల్సింది పెట్టుబడి అనేది రైతులకు ఇవ్వాలా, రైతులకు ఆదుకోవాలా, పెట్టుబడి ఇవ్వాలా అనేది ఏ నాయకుడు కూడా భారతదేశంలో ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించలేదు। ఆలోచించినా కానీ ఎప్పుడు కూడా అమలు చేసే సందర్భం లేదు। కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అన్ని విధాలుగా రైతులకు కావాల్సిన అన్ని సౌకర్యాలను కూడా కలిగియాలనే ఉద్దేశంతో ఇంత పెద్ద గొప్ప నిర్ణయం తీసుకొని ఈరోజు 58 లక్షల రైతులకు हुकूमत की जानिब से भेड़ों के चारे के लिए बीजों की फराहमी, स्टॉक को उतारने मुनासिब जगह की तलाश। हुकूमत अपनी निगरानी में भेड़ों की अफजाइश करवाना चाहती है। बोधन एमएलए शकील आमिर सबसे ज्यादा सरगर्म। रुकनी असेंबली बोधन शकील आमिर ने वेटरनरी हॉस्पिटल के अहाते का जायजा लिया और वहां उन्होंने भेड़ों के चारे के लिए हुकूमत की जानिब से फ्राहम किए जाने वाले बीजों के ज़ख़ीरे के लिए जगह का जायजा लिया। हुकूमत ने धनगर तबके की फलाह व बहबूद के ज़िम्मन में इस तबके को भेड़ें फ्राहम करने की स्कीम शुरू की, लेकिन म्यारी चारा न मिलने की वजह से ये भेड़ें मुतासिर हो रही है, बल्कि कई भेड़ें फौत हो जाने की भी इत्तला मिली है। इसके अलावा भेड़ों की मौत के खौफ से भेड़ों को फरोख्त कर रही हैं, ये भी इत्तला गश कर रही थी, जिसके तहत
तहत हुकूमत ने इस स्कीम पर अपनी गहरी नज़र जमाई और महकमा जाती निगरानी में भेड़ों की अफजाइश के इक़दाम शुरू किए गए। इस सिलसिले की कड़ी के तौर पर भेड़ों का चारा उगाने के लिए हुकूमत बीज फराहम कर रही है। उन बीजों के ज़ख़ीरे के लिए मुनासिब जगह की तलाश में MLA शकील आमिर सरगर्म हैं। हर मंडल में हुकूमत की जानिब से 350 यूनिट कायम किए गए हैं। हर यूनिट में 25 से 30 भेड़ें शामिल होती है। इस तरह हर मंडल में 350 यूनिट बनाए गए हैं। उनमें हर एक यूनिट को 2 कुंटल 6 किलो बीज फराहम किए जा रहे हैं, जो चारा उगाने के काम आएंगे। MLA शकील आमिर ने कहा कि इस स्कीम को कामयाब बनाने के लिए वो मुमकिन मसाई करेंगे। इससे गरीब तबके की तरक्की होगी और रियासत को भी माली इस्तेकाम हासिल होगा। उन्होंने धनगर तबके और ओहदेदारों से एक साथ दिलचस्पी लेने की ख्वाहिश की। कौमी शहरा 44 पर एक नामालूम गाड़ी ने चीते को टक्कर देकर हलाक कर दिया और राह फरार अख्तियार की। इस हादसे की इत्तला अवाम ने महकमा जंगलात को दी। तफसील कुछ इस तरह। इंदलवाई मंडल के मौजा गन्नाराम के करीब गोराराम थाने की हुदूद में कौमी शहरा 44 पर एक चीते को मुर्दा पाया गया। इत्तला के मुताबिक अवाम ने इत्तला दी कि कौमी शहरा पर एक चीते की नाश पड़ी है, जिसको किसी नामालूम गाड़ी ने टक्कर दी और राह फरार अख्तियार कर ली। अंदाजे के मुताबिक यह हादसा सुबह की अवलिन सातों में करीब 6 बजे पेश आया। यह चीता सड़क पार कर रहा था कि नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी ने पूरी शिद्दत से इसको टक्कर दे दी। इस हादसे की इत्तला मिलते ही फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर इंदलवाई सुभाष चंद्र जाए हादसा पहुंचे और पंचनामे के बाद नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल करवाया। इंदलवाई मंडल के मौजा गौराराम में MPP गोपी के हाथों रईतु बंधु स्कीम के तहत इमदादी चेक्स और पासबुक की तकसीम। उन्होंने बताया कि उनके मंडल में जुमला 6097 चेक तकसीम हो रही है। इंदलवाई मंडल के मौजा गौराराम में MPP इमड़ी गोपी ने रईतु बंधु स्कीम के तहत किसानों में इमदादी चेक्स और पासबुक तकसीम किए। उन्होंने बताया कि इंदलवाई मंडल में जुमला 6097 चेक तकसीम किए जा रहे हैं, जो 4,95,48,000 रुपये मालती है, जबकि इस मौजा गौराराम में 332 पासबुक्स और 361 चेक तकसीम किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में डिप्टी तहसीलदार, सरपंच व दीगर ओहदेदार शरीक थे। రైతు సమన్వయ కమిటీకి నేను గిఫ్ట్గా ఇవ్వడం జరిగింది, వాళ్ళకు డొనేషన్ ఇస్తా ఉన్నా। దీంతో ఇంకా ఎంతమంది రైతులు ఇంకా ఎవరైనా ఇవ్వాలనుకుంటే ముందుకొస్తే రైతు సమన్వయ కమిటీలు ఇంకా బాగా పనిచేస్తాయి, వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ జరుగుతుంది, వాళ్ళకి డెవలప్మెంట్ విషయంలో ఇలాంటి అమౌంట్ను వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటారు। కాబట్టి ఇంకెవరైనా రైతులు ఇస్తే చాలా సంతోషపడుతున్నా। నేనైతే 4,700 రూపాయల చెక్కును నేను గిఫ్ట్గా రైతు సమన్వయ కమిటీ మోహన్ గారి చేతిలో పెట్టాను। అట్లాగే మా కోఆర్డినేటర్ రైతు సమన్వయ కమిటీ సభ్యుడు। अट्रॉसिटी SC/ST कानून में तरमीम या मनसूखी के लिए मरकजी हुकूमत की कोशिश, सुप्रीम कोर्ट में जायजे के लिए बिल पेश किया गया। दलित और गिरिजन तबकात ने इस पर तशवीश का इजहार किया। नवीपेट मंडल में दलित गिरिजन संगम और MRPS का मुश्तरका इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में संगम के जिला कायद शामिल सुरेश और MRPS कायदीन गंगाधर और बालामणि ने शिरकत की। इजलास में अट्रॉसिटी कानून के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत की कोशिशों को तशवीश की नज़र से देखा गया। उन कायदीन ने बताया कि ये एक हसास व संगीन मसला है। यह दलितों और गिरिजनों के तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा व सलामती का मामला है। मरकजी हुकूमत ने इस कानून में तरमीम या मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट में बिल पेश किया, जो कि काबिल तशवीश इक़दाम है। दलित और गिरिजन कायदीन ने कहा कि इस मसले की हसासियत को महसूस करते हुए इस सिलसिले में एक ठोस व खुसूसी लाहे अमल की तैयारी के लिए 27 मई को वरंगल में दलितों और गिरिजनों का एक अहम इजलास मुनक़िद किया जा रहा है। उन कायदीन ने रियासत के तमाम ही दलित व गिरिजन तबका से इस इजलास में बकसरत शिरकत की अपील की। दलित गिरिजन वर्गाల యొక్క సంఘటిత శక్తిని పాలకులకు చూపించడానికి జరగబోయే ఈ సింహగర్జనను విజయవంతం చేసుకోవడానికి ఈ ఉమ్మడి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని నియోజకవర్గ కేంద్రాలు కావచ్చు, మండల కేంద్రాలు కావచ్చు, ఆ సభను విజయవంతం చేసుకోవడం కోసం మనం సమాయత్త సమావేశాలు జరుపుకుంటున్నాం। అందులో భాగంగానే ఈరోజు नवीपेट मंडल केंद्र बालकुंडा के मौजा नागापुर में MPP अरगुल राधा ने रईतु बंधु स्कीम के तहत इमदादी चेक्स और पासबुक तकसीम किए। उन्होंने कहा कि ज़राई पैदावार में इजाफा होगा और किसानों को खसारे से निजात मिलेगी। बालकुंडा मंडल के मौजा नागापुर में रईतु बंधु स्कीम के तहत इमदादी चेकों और पासबुक की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में MPP अरगुल राधा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि किसान इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए यकीनन फ़ायदे में रहेंगे और ज़राई पैदावार में इजाफा होगा।
इस प्रोग्राम में वेलपुर मार्केट कमेटी चेयरमैन पी ललिता, सरपंच रजिता व दीगर शरीक थे। चेक्स हासिल करने वाले किसानों ने वजीर आला केसीआर और एमएलए विमला प्रशांत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। रायतू बंधु स्कीम से सिर्फ जाती अराजी रखने वाले किसानों को फायदा, खौलदार किसान खसारे में रहेंगे। तूफानी बारिश, सैलाब जैसी सूरत हाल या तूफानी हवा से खौलदार किसानी नुकसान उठाता है और अब हुकूमत भी उन्हें बर्बाद कर रही है। CPIM कायद का इल्ज़ाम। रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू की गई रईतू बंधु स्कीम से जाती अराजी रखने वाले किसानों को ही फ़ायदा हासिल होगा, जबकि खौलदार किसान इससे नुकसान का सामना करेंगे। इस तशवीश का इजहार CPIM ज़िला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने पार्टी ऑफिस में मुनक्किदा सहाफ़त इजलास से खिताब के दौरान किया। वो एडपल्ली CPIM ऑफिस में सहाफ़ियों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से खौलदार किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अचानक बारिश, तूफ़ानी हवा या सैलाब जैसी सूरत हाल से ये खौलदार किसान ही बर्बाद होते हैं। పంట పండించి కష్టం చేసినటువంటి కౌలు రైతులు మాత్రం అకాల వర్షాలకు నష్టపోయినా, ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు నష్టపోయినా, నీటి సదుపాయం అందకుండా పంటలు పండకపోయినా దెబ్బతినేది, ఆర్థికంగా నష్టపోయేది కౌలు రైతులు. ఈరోజు కూర్చున్న చోట భూస్వాములు కానీ పెద్ద రైతులు కానీ అటు కౌలు డబ్బుల్ని ఇటు ప్రభుత్వం అందించేటువంటి రైతు బంధు పథకం ద్వారా లక్షలాది రూపాయలు కూర్చున్న దగ్గర సంపాదించుకునేటువంటి ఒక మార్గాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది. దీన్ని CPM పార్టీగా మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. ఎవరైతే కష్టం చేసి పంట పండించినటువంటి రైతులు ఉన్నారో వాళ్లకు ఈ రైతు బంధు పథకం అమలు జరుగుతుంది. इस्लाम एक निज़ाम हयात है। उसकी तालीमात महज मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि कुरान मजीद दुनिया के लिए एक दस्तूर है, जिस पर अमल आवारी में ही इंसानियत की निजात है। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में ब्रदर मोहम्मद रफ़ी की मुखातिबत। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में अहले हदीस शहर निज़ामाबाद की जानिब से ब्रादरान वतन की शौर बेदारी और रहनुमाई की गर्ज से एक अहम प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था, जिसमें तेलुगु के अहम मुखर्रिरीन ब्रदर मोहम्मद रफ़ी नलगुंडा और ब्रदर मोहम्मद अली निज़ामाबाद ने खिताब करते हुए इस्लाम की हक़ानियत, अल्लाह की वहदानियत और रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के अलावा कुरान की अज़मत, इंसानी अक़वत और इंसानियत की खिदमत के उन्वान पर सैर हासिल गुफ्तगू की। अपनी गुफ्तगू के दौरान मुखर्रिरीन ने दिगर मज़ाहिब की तालीमात के ज़रिए अपने दावों का सबूत पेश किया और कहा कि कुरान मजीद को मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने ज़ाब्ता हयात बनाकर नाजिल किया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम इंसानों के लिए रहमत और हिदायत बनाकर भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह की वहदानियत का यकीन लाजमी है क्योंकि इसका कोई शरीक नहीं है और अक़ली दलाइल से भी अल्लाह का कोई शरीक मुमकिन नहीं। उन्होंने मुताल्लिक़ कुरान पर तवज्जो देने पर ज़ोर दिया। इस प्रोग्राम में अमीर शहरी जमीयत वजीउल्लाह खान और नाजिम शहरी जमीयत शेख हमीद के अलावा जॉइंट सेक्रेटरी अताउल्लाह खान, खाजिन वहाज, मोहम्मद आरिफ नायब सदर, एजाज सिद्दीकी व दीगर शरीक थे। భాగాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే నిజానికి ఇంతమంది దైవాలు ఉన్నారా? హిందూ, క్రైస్తవ, ముస్లింలకు ఇంతమంది దైవాలు ఉన్నారా? లేక అందరినీ సృష్టించిన ఆ దైవం ఒక్కడేనా అన్న విషయాన్ని మన ధార్మిక గ్రంథాల వెలుగులో పరిశీలించినట్లయితే తైత్తరీయోపనిషత్ 3వ అధ్యాయం 1వ మంత్రములో యతో ఈమాని భూతాని జాయంతే యో న జాతాని జీవంతి యత్రయంతి సంవిసంతి తద్విజిజ్ఞాసస్వ తద్బ్రహ్మేతి తద్విజిజ్ఞాసస్వ తద్బ్రహ్మేతి. ఎవని మూలమున ఈ సమస్త ప్రాణులు ఉత్పన్నమవుచున్నాయో, ఈ భూమిపై ఎవని మూలమున, ఎవని ద్వారా ఈ సమస్త ప్రాణులు, సమస్త జీవరాశులు, సమస్త మానవులు ఉత్పన్నమవుచున్నాయో, ఎవని మూలమున జీవించుచున్నాయో, ఎవని మూలమున జీవించి మరణించుచున్నాయో అతడే బ్రహ్మ. బ్రహ్మ అంటే సృష్టికర్త, అతడే బ్రహ్మ. ఆ బ్రహ్మను గురించి తెలుసుకో. तालीमी मैदान बेपनाह वसत रखता है, महज चंद शोबों में क़नात मुनासिब नहीं। मुस्लिम नौजवान हौसला जुटाए और मुसाबकती मैदान में कदम रखे। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई कामयाबी नामुमकिन नहीं, बस अज़्म व इस्तक़लाल की ज़रूरत है। वालिदैन भी अपने बच्चों की रहनुमाई व हौसला अफजाई करें।
डॉक्टर मोहम्मद अकबर अली खान, प्रोफेसर व एडिशनल डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, तालीमी दौरे पर निज़ामाबाद तशरीफ़ लाए। इस मौके पर उनसे रोशन टीवी और अवाम टीवी एडिटर व इंचार्ज मोहम्मद नईम कमर ने आला तालीम में नौजवानों को मौके के उन्वान से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से मुस्लिम और अक़लियती नौजवानों ने अपने आप चंद मखसूस शोबों तक ही महदूद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मौके बहुत है, लेकिन ज़रूरत अज़्म इस्तक़लाल की है। ज़रूरत है कि नौजवान मुस्तकिल मिजाजी से अपना निशाना मुक़र्रर करके जद्दोजहद करे। उन्होंने नौजवानों को बिलखुसूस सिविल सर्विसेज पर तवज्जो देने की ख्वाहिश की और कहा कि दुनिया में कोई कामयाबी नामुमकिन नहीं है, मगर शर्त है कि अज़्म इस्तक़लाल हो और जद्दोजहद व मेहनत हो। मंजिलें खुद ब खुद पसपा हो जाती है। लेकिन उन्होंने तासुफ़ का इजहार करते हुए कहा कि हमारे नौजवान मेहनत से कतराते हैं और आसान राहों के मुतलाशी होते हैं और थोड़े पर ही कर लेते हैं, जबकि एक वसी मैदान उनका मुंतज़िर रहता है, मगर उस पर ना तो वो तवज्जो देते हैं और ना ही वालिदैन अपने बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल मायूस कुन साबित हो रही है। ज़रूरी है कि नौजवान हिम्मत जुटा लें और साथ ही वालिदैन भी अपने बच्चों की रहनुमाई व हौसला अफजाई करें। इसके अलावा भी उन्होंने बताया कि और भी बहुत से शोबे हैं जिनमें तरक्की के मौके हैं। उन्होंने बहुत से हवाले पेश किए। प्रोफेसर अकबर अली खान ने बताया कि वो तदरीसी सफ़र में तवील वक्त गुजार चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने तालीमी सफ़र को भी जारी रखा था। उनके हज़ारों शागिर्द थे, लेकिन साथ ही वो भी एक तालिब इल्म की हैसियत से मुसलसल तालीम हासिल करते रहे। उन्होंने कहा कि तालीम के हुसूल में उम्र, ओहदा, रुतबा कोई चीज़ हायल नहीं रहती, बल्कि तालीम आगे के लिए राहें हमवार करती है, जहाँ से इंसान कामयाबी की मंजिलों को सर कर लेता है। मोहतरम नाजरीन, हम प्रोफेसर अकबर अली ख़ान का मुख्तसर सा तारुफ पेश करते हैं। वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में डीन फैकल्टी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। साथ ही वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अहम इदारे दारुल मारिफ के डायरेक्टर भी रहे और जब तेलंगाना यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया तो हुकूमत ने उन्हें तेलंगाना यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुकर्रर किया था और अब एडिशनल डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन की हैसियत से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में खिदमत अंजाम दे रही हैं। उन्होंने बताया कि इस यूनिवर्सिटी में सिविल सर्विसेज की कोचिंग फ्राहम की जा रही है, तलबा इससे इस्तेफादा करे। हम यहाँ उनका मुख्तसर सा इंटरव्यू आपकी सहूलत और इस्तेफादा के लिए पेश कर रही हैं। और प्रोफेसर अकबर अली साहब ने जो सो हमारे लिए जो रहनुमाई की है वो नाकाबिल नज़रअंदाज है, इस पर गौर करना चाहिए। आपने और एक बात ये कही, शायद आपने गौर नहीं किया होगा, गौर कीजिए इस पर, कि आपने कहा कि निसाबी तालीमी माने नहीं रखती, किताबी तालीमी माने नहीं रखती। जनरल नॉलेज भी हमारे अंदर बहुत लाजमी है। जनरल नॉलेज के लिए जो सो हमको तैयारी करना है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा माहौलियाती मुतालिया करना है। और जो सो और उन्होंने एक बात बताई, अब ये जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि एक कॉमर्स से जो सो सर्विसेज जो सो टर्न हो के जो सब IIT और जो सो मेडिसिन और जो सो दूसरा आए हैं, तो अब ये बात खुल के सामने आ गई कि सर्विसेज किसी एक मखसूस शोबे के लिए महदूद नहीं रहा, हर शोबे का जो सो नौजवान वहाँ जा सकता है। तो हमारे जो नौजवान जो इंजीनियर कर चुके हैं और मेडिसिन कर चुके हैं, उनके लिए भी रास्ते खुले हुए हैं। ये आप बताना चाह रहे थे, आप रूट दूसरी बता रहे थे, मैं एक दूसरी रूट बता रहा हूँ। तो ये नौजवान भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, न वो नौजवान मायूस होने की ज़रूरत है। रास्ते बहुत है, हमें सिर्फ एक ही बात है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ जद्दोजहद करनी है। और एक बात आपने कही बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के सब्जेक्ट में दिलचस्पी को देखते हुए उसको जो सो रहनुमाई की जाए, ये बहुत अहम बात है। बच्चे को दिलचस्पी नहीं है, ज़बरदस्ती पढ़ा रहे तो बच्चा कामयाब बनने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो सो अब हमारा इत्तेफाक जो सो मामला ऐसा होगा कि आप निज़ामाबाद के अचानक दौरे पे तशरीफ़ लाए थे, हमसे मुलाकात हो गई। मैंने मुनासिब समझा कि इस कीमती मौके से फ़ायदा उठा लूँ और फ़ायदा उठा लिया हूँ। लेकिन आपसे एक सवाल करूँगा, इस ज़िमन में मज़ीद कुछ रहनुमाई अगर आपके जहन में नौजवानों के लिए, तो आप रहनुमाई फरमा दीजिए। एक मेरा मशवरा है हमारे अपने नौजवानों के लिए, वो ये है कि देखा जा रहा है कि हमारे इंटरमीडिएट के या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे रीडिंग और राइटिंग हैबिट से बहुत दूर हो गए हैं। लाइब्रेरी को तो समझिए बिल्कुल सिर्फ अपने गाइड्स लेने के लिए या रेफरेंस बुक्स के लिए, सिर्फ बुक्स इशू करने के लिए या वापस रिटर्न करने के लिए जाते हैं। लाइब्रेरी में बैठने का कल्चर तो ख़त्म ही हो गया है।
तो मेरी राय है आप तमाम से कि जो है आप लोग लाइब्रेरी में बैठिए, अपना वक्त गुजारिए और पढ़ने में जितनी लगन से पढ़े, आप कंसंट्रेशन पढ़े, वो जो आपको जो है अपनी अक्ल में जो है सो आपको तजुर्बात हासिल होंगे और आपका कंसंट्रेशन और आपका मेमोरी बढ़ेगी। आपकी न सिर्फ मेमोरी बढ़ेगी बल्कि आपका जो है एक जहन, तामीराती जहन बनेगा आपका। तो उससे न सिर्फ सिविल सर्विसेज बल्कि जो है आपके ज़िंदगी के हर शोबे में आपको कामयाबी हासिल होगी। तो आज नौजवान जो है अक्सर क्लासरूम से निकले, कुछ गाइड्स ले लिए और कुछ नोट्स ले लिए और वो पुराने नोट्स जैसे लिए पढ़ लिए, एग्ज़ाम कल्चर में आ गए। ये एग्ज़ाम कल्चर को जो है आप लोग कम करिए और जो है कॉम्पिटिटिव कल्चर को लाइए। ये कॉम्पिटिटिव कल्चर सोसाइटी में आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। आप ये जानिए कि आप होने वाले कल के जो है सोसाइटी के एक ज़िम्मेदार शख्स हैं आप। तो सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन जो होना है वो न सिर्फ बल्कि आम सोसाइटी बल्कि हमारी अक़लियती मिल्लत के लिए आप एक बहुत बड़े असासा हैं। इसलिए आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए ख़ास और ख़ास रुझान जो है जब भी वक्त मिला आप जो है सो एक घंटा, 1.5 घंटा रात में, सुबह में पढ़ना लिखना और करते रहिए अपने दीनी तालीम के साथ साथ। अब इसको भी आप कंटिन्यू रखिए। ये एक मेरा जो है आप लोगों को मशवरा है। मोहतरम नाजरीन, प्रोफेसर अकबर अली ख़ान से हमारे एडिटर मोहम्मद नाइम क़मर की पुरअसर व बामाना और अहम गुफ्तगू को जल्द ही हम मुकम्मल तौर पर नश्र करेंगे और यूट्यूब पर भी इसको अपलोड किया जाएगा। ज़रूर देखिए। बिलखुसूस तलबा इस इंटरव्यू और प्रोफेसर अकबर अली ख़ान की रहनुमाई से भरपूर इस्तेफादा के लिए इस इंटरव्यू को ज़रूर देखें। इस मुलाकात के दौरान मौजूद लेक्चरर व सदर शोबा कॉमर्स गवर्नमेंट गिरिराज कॉलेज सैयद जमील नवाब, सदर रियासती तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स यूनियन मोहम्मद आसिफ व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रुकनी असम्बली बीगाला के हाथों राइतू बंधु चेकों की तकसीम। एमएलए ने डबल बेडरूम मकानों की तामीर का लिया जायजा। गंज में हमारे से खिताब में कहा कि हुकूमत तमाम शोबों से इंसाफ कर रही है। तालीमी मैदान में महदूद ज़हनियत से नुकसान होगा। मखसूस शोबों से हटकर भी दुनिया बहुत है। मसाबकाती शोबों को तरजीह दी जाए। मुस्लिम नौजवानों को प्रोफेसर अकबर अली ख़ान का पैगाम। एमएलए शकील आमिर के हाथों राइतू बंधु चेक्स की तकसीम। उन्होंने कहा कि ज़राई पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा होगा और कहा कि हुकूमत भेड़ों की अफजाइश के लिए खुसूसी मनसूबा बंदी कर रही है। कौमी शाहरा नंबर 44 पर एक चीता हादसे का शिकार। नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी ने शिद्दत से टक्कर दे दी। चीता बरसरा मौका ही हलाक। फॉरेस्ट ओहदेदार नाश को दवाखाना मुंतकिल किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।